evening, everyone. I'm Sylvia Ilyas and I'm studying in a medical field as a BS nursing student. Today, I'm talking about the discouragement of girls' education in middle class households. So, first of all, I wanted to talk about those people who came from the backward areas. This is the era of social awareness, and most of the people progressed a lot. But still, some people stuck in their narrow minded and old traditional thinkings. आज भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक या इंटर तक पढ़ने की इजाज़त देते हैं। देन कहा जाता है कि अब इसकी शादी करवा दें। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि शायद हमारी बेटी इस माशरे में ज़्यादा जाएगी, सोसाइटी में निकलेगी तो वो हमारी इज़्ज़त पे कोई दाग ना लगवा दे, या उसकी अपनी इज़्ज़त पे कोई टैग ना लग जाए जिसकी वजह से उसका नतीजा हमारा पूरा ख़ानदान भुगते। और वो अपनी सोच की वजह से अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को वहीं पे रोक देते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे अभी भी लोग या तो रस्म व रिवाज की वजह से अपनी बेटियों को आगे पढ़ने नहीं देते, और कहीं ना कहीं गुर्बत की वजह से, और कहीं पे लोग अपनी बेटियों को आगे पढ़ने की इजाज़त इसलिए नहीं देते कि उनके जहन की नापसंदगी होती है। एजुकेशन हासिल करने का हक़ हर इंसान को है, हर बेटी को है, हर बेटे को है, जबकि हमारे मुल्क में इस चीज़ को रोका जाता है। काफ़ी ममालिक में औरतें और मर्द कदम से कदम मिला के एजुकेशन हासिल करती हैं और आगे से आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ये नहीं है। दूसरी तरफ मैं बात करूँगी उन लड़कियों की जो कि अपनी ही ओवर थिंकिंग में रहती हैं कि शायद मेरे से ये चीज़ होगी या नहीं होगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन शायद मैं बन सकूँगी या नहीं बनूँगी। फिर वो सोचती हैं कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, मैंने ब्यूटिशन बनना है, मैंने बहुत आगे जाना है, लेकिन उनकी जो थिंकिंग उनको रोक देती है, उनकी अपनी ही ओवर थिंकिंग है कि वो सोचती हैं कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाने में अफोर्ड नहीं करेंगे, मेरे माँ बाप मुझे इनसिक्योरिटीज़ से बाहर नहीं जाने देंगे। जबकि ऐसा नहीं है। जब तुम्हें पसंद की शादी करनी होती है तो तब तो तुम अपने माँ बाप को कन्विंस कर लेती हो, तब तो तुम कहती हो, रोती हो, कमरे में बंद हो जाती हो कि मैंने करनी ही करनी है। हाँ, खाना पीना छोड़ देती हो कि नहीं मैंने उसी से करनी है। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की तो आप अपनी इस ओवर थिंकिंग की वजह से उसी घर में उसी चार दीवारी में रह जाती हूँ कि नहीं शायद मैं आगे नहीं बढ़ सकती, या मेरे में इतनी विल पावर, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आई वॉन्टेड टू कन्वे अ पॉजिटिव मैसेज टू दोज गर्ल्स कि आप हर चीज़ कर सकती हो अपनी लाइफ में। आप में एक इनकरेजमेंट, आप में एक इतना कॉन्फिडेंस है कि जब आप माशरे में बाहर जाओगी तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप खुद को उस चार दीवारी में दबा के आप उसको वहाँ पे रख के अगर सोचोगी तो आप कभी नहीं उस सोसाइटी से आगे जाओगी, आप वहीं पे रह जाओगी और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। और आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कन्वे अ पॉजिटिव रिक्वेस्ट एंड अ मैसेज टू दोज पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को आज़ादी नहीं देते। वो सोचते हैं कि शायद ये बाहर जाएगी तो कुछ गलत कर लेगी। आप उन पे एक दफ़ा ट्रस्ट तो करके देखें, उनको आगे बढ़ने तो दें कि शायद वो कुछ अगर गलत करेंगी तो आप उनको रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर वो जाएंगी, आपके लिए पॉजिटिविटी लाएंगी, अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छा करेंगी, तो वो आपके लिए, आपके घराने के लिए और आपके पूरे ख़ानदान के लिए, आपके लिए एक फ़ख्र का बायस बनेगी। मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनको जो वो करना चाहती हैं करने दें। जब आप उनको सपोर्ट नहीं करते तो वो दूसरों पे मोहताज होती हैं, वो दूसरों से नीड्स अपनी कहीं और से पूरी करने लगती हैं, तब वो गलत डिसीजंस लेती हैं। लेकिन जब आप खुद उनको हर चीज़ में बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हो तो वो आपके लिए एक फ़ख्र का बायस होता है और आपके लिए वो आपके घराने की और आपकी इज़्ज़त सेफ रखती है। अपनी बेटियों को सपोर्ट करें और उनकी नीड्स को, उनके ड्रीम्स को पूरा करने की उनको सपोर्ट दें।